हेलो हाय वेलकम बैक। दिस इज राज कमल। सर आज मैं जो टॉपिक देखने जा रहा हूँ ये है हमारा सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर का एसी मशीन में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसबीटी बिहार के अंदर। जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है मैं उसका क्वेश्चन लिया हूँ और इसमें जो है हमारा ये सिलेबस की अगर बात करें सर, यहाँ पे मैं इनमें अगर डिस्कस करूं तो क्या उठाने वाला हूं सर, एमसीक्यू क्या ले रहा हूं सर, यहाँ पे एमसीक्यू जो 2019 में, तो 2019 का देखूंगा, 18 का देखूंगा, 20 का देखूंगा, इस तरीके से कंटिन्यू जो भी हमारे एमसीक्यू हैं लगातार उस सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि ये आपके सारा कवर हो जाए। एमसीक्यू थ्योरी ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। नाउ चलिए सर पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं बात करूं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में उठाया हूं एक एक क्वेश्चन सर। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, तो इंडक्शन मोटर का फ्रेम किस चीज का बना होता है सर, कास्ट आयरन का। किस चीज का बना होता है, कास्ट आयरन। और यहां से अब समझिए सर, जैसे कि मैंने थ्योरी भी करा रखा है, तो इंडक्शन मशीन का फ्रेम की बात हो रही है, यानी आउटर सेक्शन की बात हो रही है। ये चाहूं तो मैं यहाँ पे इमेज भी आपको दिखा दूं, चाहूं तो मैं यहाँ पे इमेज भी दिखाऊं ताकि आपको पता लगेगा कि एक्चुअली किस चीज की चर्चा हो रही है। यहां चाहूं तो मैं आप लोग को एक बार इमेज दिखा दूं सर, चाहूं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इमेज इनका दिखाऊं जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए सर यहाँ पे मैं इनका इमेज भी दिखा रहा हूं। ये है सर आपका क्या, इंडक्शन मशीन का फ्रेम। ये है इसका फ्रेम। ये इसका फ्रेम और ये है इसका सर क्या, स्टेटर का कोर। स्टेटर का क्या, कोर। और इसी के अंदर सर अगर आपने देखा होगा जब अपन इंडक्शन मशीन भी हमने पढ़ा था तो इसके अंदर वाइंडिंग होती है। क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग। क्या होती है सर, स्टेटर वाइंडिंग। तो आपके क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये सारा स्टेटर का पार्ट है, स्टेटर फ्रेम और उसके बाद स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेम की बात, तो कास्ट आयरन, तो कोई बात नहीं, फ्रेम किस चीज का बना होता है सर, कास्ट आयरन। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ दे कि स्टेटर कोर किस चीज का बना होता है, तो सर ये स्टेटर कोर जो होता है बना होता है ये हमारा होता है सर सिलिकॉन स्टील का। क्या चीज का, सिलिकॉन स्टील, SI स्टील, सिलिकॉन स्टील। ये लेमिनेटेड होते हैं। और इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कितना परसेंट सर इसके अंदर सिलिकॉन खाली मिलाते हैं, इसमें कितना परसेंट सिलिकॉन मिलाते हैं सर, तो याद रखना सर सिलिकॉन जो होता है इसमें 2.2 से लेके 2.5% तक SI ऐड किया जाता है, सिलिकॉन ऐड किया जाता है। तो इनका भी ख्याल रखना है कितना ऐड किया जाता है सर, तो 2 से 2.5% तक सिलिकॉन ऐड किया जाता है, ताकि इससे सिलिकॉन ऐड करने से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि सिलिकॉन ऐड करने से क्या हो जाता है सर, तो सर ये भी ध्यान रखना सिलिकॉन ऐड करने से इसकी परमेबिलिटी बढ़ती है ताकि इससे फ्लक्स आसानी से फ्लो करे, और इसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है ताकि इसमें एडी करंट ज्यादा अच्छा फ्लो ना करे। एडी करंट जो उत्पन्न होता है उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, सो इसकी रेजिस्टिविटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ताकि करंट इसमें ना फ्लो करे, इसमें सिर्फ फ्लक्स फ्लो करे, और फ्लक्स फ्लो होने के लिए परमेबिलिटी हाई होना चाहिए। सो तो ये भी जानकारी हो गई कास्ट आयरन। तो एक क्वेश्चन आपको अगर ऐसा मिलेगा तो सर आप कर सकते हो। नाउ अगर मैं बता दूं ये जो सेशन चल रहा मेरा एसबीटी 5th सेमेस्टर का जो एमसीक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में पूछा गया उन्हीं का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं टॉपिक वाइज। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द इंडक्शन मोटर शाफ्ट शुड बी, इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के अंदर का, अभी तो आपने ये चीज देखा, ये तो था बाहरी आवरण और इसका शाफ्ट, यानी इसके अंदर रोटर होगा, इसके अंदर क्या रहा होगा सर, रोटर। और रोटर का इसके जो शाफ्ट होंगे ना वो किस चीज का होगा। तो इंडक्शन मोटर के जो शाफ्ट होते हैं वो कैसा होना चाहिए सर, स्टिफनेस। उसमें कैसा होना चाहिए सर, स्टिफनेस होनी चाहिए, मतलब कठोरता होनी चाहिए, हार्डनेस होनी चाहिए, कठोरता होनी चाहिए। कठोर ज्यादा होगा ना तो क्या होगा, क्योंकि उसी पे सारा लोड होता है, उसी से टिका होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, रोटर वाला पार्ट को बैलेंस करके रखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या स्टिफनेस होना चाहिए, ज्यादा हार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज। इंडक्शन मोटर का एयर गैप की बात क्या कहे सर, हमारा ये स्टार्टर पार्ट है। और ये हमारा लगा लो रोटर का पार्ट है। इन दोनों के बीच कहता है कि एयर गैप कितना रखा जाता है सर इंडक्शन मशीन में, याद रखना सर इन दोनों के बीच जो है
गैप जनरली रखा जाता है 6 to 8 mm में। mm कितना होता है, 1 mm से लगा लो एक सूता, हम देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं एक सूता। एक सूता की मोटाई कितनी होती है, बहुत कम होती है, वैसे उसे 8 सूता 6 सूता लगा लो, उतना का गैप रखा जाता है इंडक्शन मशीन में। तो ये हमारा स्टेटर और ये हमारा रोटर पार्ट। तो कहता है ये गैप क्या करोगे अगर इंक्रीज कर दोगे, सर गैप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो सर जब इन दोनों के बीच का गैप आप इंक्रीज करोगे ना, तो जब आप गैप इंक्रीज करोगे तो मशीन में रिलक्टेंस बढ़ेगा। सर गैप जब बढ़ाओगे तो मशीन का रिलक्टेंस क्या करेगा, रिलक्टेंस मतलब जो, ध्यान से समझिए सर, स्टेटर पे आप जो सप्लाई दिए हो तो ये फ्लक्स हवा से होके रोटर पे जब लिंक होता है, हवा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, बट एयर के थ्रू होता है। कैसे होता है सर, एयर के थ्रू। तो एयर के थ्रू होगा और ये छोटा और करोगे, गैप ज्यादा कम करते जाओगे तो क्या होगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा, आपका फ्लक्स कमजोर होगा। और उस फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है, और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है तो इससे पावर फैक्टर क्या होते हैं, हमारा पुअर हो जाते हैं। कॉस फाई हमारा क्या होता है सर, पुअर। इसकी तो थ्योरी बहुत अच्छी है, पावर फैक्टर पुअर होता है। हालांकि इसका फेज एंगल बढ़ता है और फेज एंगल बढ़ने से कॉस फाई ओवरऑल घटता है। जब फेज एंगल बढ़ेगा तो कॉस के साथ एंगल जितना बढ़ेगा उसका पावर फैक्टर क्या होगा, ओवरऑल पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं वो क्या होगा, पुअर होगा, यानी घटेगा। जब एयर गैप बढ़ेगा तो इट्स स्पीड पावर फैक्टर विल बी रिड्यूस, इसका पावर फैक्टर क्या करेगा सर, रिड्यूस कर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो है प्रिंसिपल ऑपरेशन कैसा होता है, ट्रांसफार्मर के जैसा है ना। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, शॉर्टेड होता है। ये मान लो स्टेटर है, ओके। और रोटर की बात करें सर, ये रोटर है, तो इसके रोटर की चाहे कोई भी रोटर लोगे सर, एंड रिंग, चाहे ये हमारा केज रोटर होगा तो एंड रिंग शॉर्टेड होते हैं, ओके। और प्राइमरी में आप सप्लाई दे रहे होते हो 3 फेज वाइंडिंग में, ओके। प्राइमरी में आपने सप्लाई दे रखा है। या फिर आप जब बात करोगे स्लिप रिंग का, तो स्लिप रिंग में भी आपके बाहरी टर्मिनल पे क्या होते हैं, शॉर्ट कर दिए जाते हैं फाइनली, ओके। क्या होता है, ये कैसा हुआ ट्रांसफार्मर में के जैसा, यानी ट्रांसफार्मर विथ ए शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट जैसा हो। यानी एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी ये दिया और सेकेंडरी आपने शॉर्ट कर दिया, ये ऐसा ही बिहेव करेगा, कैसा, इंडक्शन मशीन, ओके। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशन है वो किस पे काम करता है सर, ऑब्वियसली इंड्यूस्ड होता है। तो इंडक्शन मशीन में क्या हो, इंड्यूस्ड होता है, क्लियर ना। इंडक्शन मशीन में सर आपका क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। दैट्स वाई आप हमेशा क्या कह सकते हो, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। तो ये भी ख्याल रखना है आपको। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं मैं, द स्टार्टिंग स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्या होता है सर, यूनिटी, यानी मतलब स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू 1 होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये रहा हमारा स्टेटर, ओके, और ये रहा रोटर। जब स्टार्टिंग की बात होगी तो एनआर क्या होगा, 0, और आपने जब सप्लाई दे दिया है तो एनएस तो आपका आगे चल रहा है, सिंक्रोनस स्पीड। एट स्टार्टिंग जब आप फॉर्मूला लगाओगे एस बराबर एनएस माइनस एनआर बटा एनएस, ओके। एनएस माइनस एनआर 0 बटा एनएस, तो ये दोनों कटा तो बचा कितना, 1, यूनिटी। स्लिप कितना होता है, स्टार्टिंग स्लिप इंडक्शन मोटर का सर हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोटर आर यूज्ड इन अल्टरनेटर। सर कहता है कितने टाइप्स के रोटर यूज किए जाते हैं अल्टरनेटर में। तो सेलिएंट पोल टाइप्स यूज होते हैं, बिल्कुल। प्रोजेक्टेड पोल टाइप्स, ये दोनों तो फ्रीक्वेंट, उसी को बोलते हैं सेलिएंट टाइप, प्रोजेक्टेड टाइप, और स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। देखिए प्रोजेक्टेड पोल इज सेम, ये दोनों सेम होता है। सेलिएंट पोल जिसको बोलते हैं उसी को तो प्रोजेक्टेड पोल बोलते हैं, तो वही चीज होगी। एंड सिलेंड्रिकल अनदर होता है। तो तीनों, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज अ टाइप ऑफ रोटर्स ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब 3 फेज सिंक्रोनस
जनरेटर। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज, ध्यान रखना सर, जो अभी क्लासेस करा रहा हूं थ्योरी के बाद, तो मैं मोस्टली चाह रहा हूं कि अब न्यूमेरिकल ही सेक्शन आप लोग का हो जाए। ओके, और जो हमारा 9th यूनिट है उसको भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पूरा ऑब्जेक्टिव कर लीजिए आप लोग, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए सर, और बाकी मशीन तो हमारा कंप्लीट ही है, बस स्विच गियर में थोड़ा सा टॉपिक है उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन ये जरूरी है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा। इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज, अल्टरनेटर में रोटेटिंग पार्ट क्या होता है सर? आर्मेचर नहीं, क्या फील्ड सिस्टम? जी फील्ड सिस्टम होता है, ये होता है बोथ? नहीं, ऐसा नहीं है। सो क्या हो गया सर? बी इज योर राइट आंसर। बी क्या होगा सर आपका? बिल्कुल सही जवाब है। ओके, कुछ कहना ही नहीं है। इमेज में क्या बताऊं सर? आई होप ये चीज तो क्लियर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर सर्किट इज ओपन। सर अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, सॉरी 3 फेज इंडक्शन मोटर हो और ये सप्लाई इसको आ रहा है, ओके, और रोटर को चाहे मान लो इस बार कैसा रोटर बनाना, मैं बना देता हूँ स्क्वायरल, स्लिप रिंग बना देता हूँ। चलो, तो अगर इसका रोटर ही आपने क्या कर दिया सर, इसका रोटर जो बाहरी है इसको शॉर्ट करना होता है फाइनली। ओके, यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने का मेथड होता है जिससे स्पीड कंट्रोल होता है, लेकिन अगर ये इसको अगर नहीं कोई कंट्रोलिंग मेथड लगाना है तो तीनों को शॉर्ट करना होता है, ताकि वाइंडिंग शॉर्टेड हो तो ये क्या होगा, इस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और ये भी घूमना शुरू करेगा। ओके, लेकिन ध्यान रखना है सर, ध्यान रखना है, अगर ये ओपन हो जाए, मतलब यहाँ का जो कनेक्शन है तीनों फेज का, ये ओपन ही रह जाए, ये ओपन ही रह जाए, ओपन रह जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हुआ लेकिन करंट उत्पन्न नहीं होगा। जब आप सप्लाई दोगे तो करंट उत्पन्न रोटर पे तो नहीं होगा, रोटर में कट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट नहीं है तो करंट नहीं होगा। और करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर करंट उत्पन्न नहीं हुआ तो ये अपोज करेगा नहीं, ये घूमेगा नहीं, सो ये रन नहीं करेगा। ओके, सो रन नहीं करेगा, रन नॉर्मली गेट ओवर हीटेड, ओके, नॉट रन, ये मशीन क्या करेगा सर, चलेगा ही नहीं, चाहे केज रोटर हो या स्लिप रिंग हो, दोनों कंडीशन के लिए वैलिड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, चलिए, ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट कैन बी मेजर्ड विथ, ओके, स्लिप रिंग जो है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर है, मोटर है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, सो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी जो होती है मेजर की आती है डीसी मूविंग कॉइल मिली वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा सर? ये एक मीटर है जिसके थ्रू आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अनदर क्वेश्चन सर, अनदर क्वेश्चन क्या कह रहा, दी रोटर दी टॉर्क डेवलप इन एन इंडक्शन मोटर इज नियरली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑब्वियसली टॉर्क जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है सर? सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो मैंने बताया भी था और न्यूमेरिकल भी इस पे सॉल्व कराए थे। ओके, ऑब्वियसली, सो सी इज योर राइट आंसर। टॉर्क जो होगा वो किसके डेवलप टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है सर? हमारा सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द रोटर साइड। स्लिप रिंग अभी तुरंत हमने एक बताया था, अभी रोटर साइड कैसे कंट्रोल करते हैं, स्लिप रिंग वाला ही तो है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो, उससे इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है स्लिप रिंग के थ्रू, या ईएमएफ इंजेक्टिंग मेथड भी एक होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, द स्पीड कैन बी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द कलेक्टर फ्रॉम द रोटर, ओके साइड। सो चेंज ऑफ द नंबर ऑफ पोल, नहीं उसमें तो चेंज पोल कर ही नहीं सकते, स्टेटर पर चेंज करोगे रोटर पे वही रहेगा। ओके, सो पोल चेंजिंग मेथड याद रखना, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पोल चेंजिंग मेथड किसके लिए सुटेबल होता है, तो वो हमारे साथ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इंड्यूस्ड पोल होते हैं, वहां पे आप पोल डिजाइन नहीं करते। सो स्टार्टर में जितना पोल होगा उसी के अकॉर्डिंग रोटर पोल डेवलप कर लेता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्लिप रिंग वाले में जितना आप स्टार्टर पे पोल डेवलप करोगे उतना ही रोटर पे आपको बनाना पड़ेगा। जितना स्टार्टर पे आपने सप्लाई दिया है, स्टार्टर पे जितना आपने पोल बनाया है उतना ही रोटर पे बनाते हो। तो ऐसे कंडीशन में स्पीड कंट्रोल मोटर जो होता है कैसे करते हो आप, रोटर साइड रियोस्टेट कंट्रोल, क्या कराते हो सर? रियोस्टेट कंट्रोल मतलब
अरेंजमेंट ऐसे कर देते हो रेजिस्टेंस का तीनों फेज के उसमें कि ऐसे कनेक्ट हो जाए। इससे वायर ले लो, इससे एक स्लिप रिंग में जोड़ दो, एक इससे जोड़ दो और एक इससे जोड़ दो, तीनों स्लिप रिंग में, जिससे कंट्रोल होता है। इसको ऊपर नीचे करते रहो तो रियोस्टेटिक कंट्रोल हो गया रेजिस्टेंस, जिससे स्पीड कंट्रोल होगी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड, इनमें से कौन स्टार्टिंग मेथड है जिसमें कैन नॉट बी यूज फॉर स्टार्टिंग डेल्टा कनेक्शन 3 फेज इंडक्शन। मतलब कौन सा स्टार्टिंग मेथड ऐसा है जिसमें मशीन में आप क्या करते हो, शुरुआती दौर में डेल्टा नहीं यूज कर सकते। इसमें जिसके स्टार्टर पे जो है ना, आप डेल्टा कनेक्शन नहीं यूज कर सकते। तो आपको पता है डेल्टा कनेक्ट हो तो लाइन रेजिस्टेंस मेथड यूज किया जा सकता है, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड यूज किया जा सकता है सर, ऑटो ट्रांसफार्मर कोई भी वाइंडिंग हो चलेगा। लेकिन स्टार डेल्टा में, स्टार डेल्टा कनेक्शन में पहले इस मशीन को बनना पड़ेगा क्या सर, स्टार। इस मशीन के वाइंडिंग में पहले क्या बनना पड़ेगा सर, स्टार। बाद में फिर उसको किस में तब्दील कर दिया जाता है, डेल्टा में। ओके, बाद में तब्दील कर दिया जाता है डेल्टा में, जिससे कि ये बिना किसी कंट्रोलिंग मेथड के ऑटोमेटिक क्या करता है सर, करंट को रिड्यूस कर देता है। और ये ट्रांसफार्मर का लगभग 57% ऑटो ट्रांसफार्मर कंडीशन में जो 57% आप टैपिंग करोगे, ये बिना किसी टैपिंग का डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करके उतना करंट को रिड्यूस कर देता है। ओके, चलिए सर, सो स्टार डेल्टा इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अल्टरनेटर किस प्रिंसिपल ऑपरेट करता है? क्या सेल्फ इंडक्शन होता है, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है? क्या होता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ओके, नाउ एन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द फ्रिक्शन। ओके, तो क्या होता है, जो ये जो होता है आर्मेचर रिएक्शन जो होता है किसमें, अगर आपका अल्टरनेटर के अंदर जो होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये रिएक्टेंस टाइप का होता है। कैसा होता है सर? रिएक्टेंस। तो यहां पे क्या होगा सर इसका, रिएक्टेंस टाइप। ओके, फिक्टिशियस जो होते हैं वो रिएक्टेंस, जो आर्मेचर रिएक्शन होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं जो इक्विवेलेंट टू फिक्टिशियस रिएक्टेंस। मतलब फिक्टिशियस मतलब क्या होता है सर, काल्पनिक। मतलब काल्पनिक रिएक्टेंस, जो आर्मेचर रिएक्शन है एक काल्पनिक रिएक्टेंस के तौर पे वहां पे माना जाता है। ओके, सो द आर्मेचर रिएक्शन कंसिडर टू बी इक्विवेलेंट टू फिक्टिशियस रिएक्टेंस, काल्पनिक रिएक्टेंस। ओके, सो ये ध्यान रहे, सो बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस एंड एडमिटेंस। ओके, चलिए सर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज वाइडली यूज्ड। सर मोटर का उपयोग जो है कभी मोटरिंग पर्पस मेनली यहाँ नहीं होता, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होता है। ओके, या ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज किया जाता है, सो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट ये सही है। नेक्स्ट, कंट्रोल वोल्टेज ऑफ द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये भी सही है। ओके, सो हाई टॉर्क नहीं है। ओके, सो डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है, दैट्स व्हाई डी इज योर राइट आंसर। डी इज योर राइट आंसर सर। ओके, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंक्रोनस मोटर व्हेन बी स्टार्टेड बाय, द सिंक्रोनस मोटर कब स्टार्ट होता है? कैन बी स्टार्टेड का, व्हेन बी स्टार्टेड, कैन बी स्टार्टेड बाय। सिंक्रोनस में स्टार्ट, आपको पता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। कई बार क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लेता है कि सिंक्रोनस मोटर क्या सेल्फ स्टार्ट होता है? नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर, नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसीलिए इसको ले आप ऑक्सिलरी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए सर, सो प्रोवाइडिंग ए डैम्पर वाइंडिंग इन रोटर सर्किट, बिल्कुल सही है। कपलिंग विद डीसी कंपाउंड मोटर, ओके, कपलिंग इट विथ ए स्मॉल डीसी इंडक्शन, एनी ऑफ द अबव। ओके, सारे कंडीशन सही है। कपलिंग ऑफ ए डीसी, क्योंकि ऑक्सिलरी मोटर का भी सहायता लेते हो ना आप, कपलिंग विथ ए
स्मॉल, तभी तो स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग मेथड हमने पढ़ा है, ये तो स्मॉल इंडक्शन मोटर से घुमा दो या फिर डैम्पर वाइंडिंग यूज करो या फिर आप डीसी भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। सो ऑल ऑफ द अबव, सो डी इज योर राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा सर आपका, डी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। चलिए सर, ये टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आस्किंग होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हमारा किस में होगा सर, 2019 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, 2019 में। चलिए सर, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है जी, द बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन अ स्टेटर। बिल्कुल एक ही पे। कभी आप सर पंखा खोल के देखना, आपको एक ही पे दिखेगा पहला वाइंडिंग और फिर दूसरा वाइंडिंग भी स्टेटर पे, ये रुका रहता है, और उसके अंदर दिखेगा आपको क्या सर, रोटर। ओके, ये घूमता है स्टेटर, और ये दोनों स्टेटर, ये दोनों वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग किस पे होता है, आपके रोटर, इस पे आपका स्टेशनरी होता है। और ये आउटर सेक्शन घूमता है, जो शाफ्ट से कनेक्ट होगा, ये जो शाफ्ट से कनेक्ट होगा, और इसका ये आउटर सेक्शन आपको दिखेगा घूम रहा है, लेकिन ये जो रुका हुआ हिस्सा होगा, ये दोनों रुका रहता है वाइंडिंग। ओके, सो बोथ द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन स्टेटर, रुका हुआ हिस्से पे रहता है। ओके, सो ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इफ द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, द मोटर विल, अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिससे कैपेसिटर का सही क्या होता है, मोटर स्टार्ट होता है, सो उसको अगर आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, स्टार्ट होगा, नॉट स्टार्ट होगा, बर्न होगा, स्टार्ट विद जर्क होगा, नहीं। क्योंकि कैपेसिटर से क्या करते हैं, ज्यादा एंगल देके स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता, कैपेसिटर को अगर शॉर्ट कर दिया जाए, कैपेसिटर को ही शॉर्ट कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में होता क्या है सर, ये लगातार करंट, हेवी अमाउंट करंट इससे जाता है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा रखी जाती है, जिसके कारण मशीन क्या होता है, हीट ज्यादा होता है, और हीट ज्यादा होगा तो उसके वाइंडिंग कुछ देर बाद क्या होगी सर, बर्न हो जाते हैं, उसके वाइंडिंग क्या होगा, कुछ देर बाद सर जल जाते हैं। ओके, चलिए सर, अब बहुत कम एंगल रहेगा कैपेसिटर से, तो पंखा के बार चलता ही नहीं है, पंखा के बार चलता ही नहीं, तब भी पंखा आपको कुछ देर बाद जल जाएगा। ओके, इन ए शेडेड पोल मोटर द रोटेटिंग फील्ड डेवलप्ड बाय यूजिंग, ओके, शेडेड पोल मोटर में रोटेटिंग फील्ड जो है वो किसके द्वारा डेवलप्ड होता है, वेट अ सेकेंड। ओके, शेडेड पोल मोटर आपको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ओके, एक रिंग यूज किए जाते हैं। ओके, यहाँ आपका रोटर होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया, शेडेड पोल मोटर में रोटेटिंग फील्ड डेवलप किसके द्वारा होता है सर, इस शेडिंग वायरिंग द्वारा, इस शेडिंग के द्वारा। ओके, शेडिंग के द्वारा। सेलियंट पोल रोटर ऐसा नहीं है, एक शेडेड कॉइल किसके द्वारा सर, शेडेड कॉइल के द्वारा। ये शेडेड पे एक शॉर्ट कॉपर का, मोटा सा कॉपर का रिंग रखते हैं, इसको बोलते हैं शेडेड कॉइल, शेडेड कॉइल। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। 2019 का हमने क्वेश्चंस टोटल जो पूछा हुआ था एसबीटी बिहार के अंदर सर, बिहार के अंदर वो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, बिहार के अंदर वो हमने कंप्लीट किया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा 2018 का भी आ जाएगा, इसको भी कर लेंगे, और 2019 का तो कवर हो गया, और देखते हैं 18 है, 19 है, 20 का होगा तो 20 का भी कवर कर लेंगे। ओके, तो चलती है सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।